गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह। आज मैं फरीदाबाद आया हूँ रामानंदा हॉस्पिटल और डॉक्टर नेगी सर ने हमें टाइम दिया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे टाइम दिया है, क्योंकि सेवियर फाउंडेशन का मैं फाउंडर हूँ एंड बहुत से पेशेंट्स की क्यूरीज आती है हमारे पास। तो उन्हीं में से 5-6 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, मैं आपसे उस पर एडवाइस लेना चाहता हूँ ताकि जो भी दर्शक देख रहे हैं एक अच्छा चीज़ मिले सीखने के लिए। थैंक यू सर। तो सर स्टार्ट करें। थैंक यू सर। सर जो पहला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे ईमेल्स के थ्रू और हमारे व्हाट्सएप पे कि फिट लाइफ जीने के लिए रेगुलर क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए और कितने इंटरवल्स पे करवानी चाहिए। अगर आपको बेसिकली कोई बीमारी नहीं है तो आपको अपनी अवेयरनेस करनी है, सारे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो रूटीन मेडिसिन हैं, जैसे रूटीन बीमारी हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है या दस्त लग जाते हैं, उसके लिए कोई रूटीन टेस्ट की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इलाज की भी जरूरत नहीं है। मिनिमम एज स्टार्ट होता है 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में आपको हर 5 साल के बाद टेस्ट कराने हैं, जिसमें आपने आपका हेमोग्लोबिन, जिसको CBC कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी के फंक्शन टेस्ट यानी गुर्दे के टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल। क्योंकि आज के टाइम में हमारी लाइफ बड़ी सेंडेटरी है, हमारे सबसे पहले लिपिड बढ़ता है बॉडी के अंदर। हमें शुगर की अवेयरनेस होनी चाहिए। शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट, तो मतलब मोस्टली 40 इयर्स के बाद ही हमें टेस्ट पे रेगुलर फोकस करना चाहिए। जी। बट सर जैसे मैं 31 इयर्स ओल्ड हूँ, तो क्या मुझे अभी ऐसे कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, ये इंडिविजुअल वेरी करता है। जैसे आपकी एज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप रेगुलर खाना खा रहे हैं, ठीक खाना खा रहे हैं, नींद ठीक आ रही है और कोई आपको धड़कन नहीं बढ़ रही है, कोई मतलब एक रेगुलर है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी पैसे खर्च करिए, अननेसेसरी हम मान लो एक मामूली सा, आजकल क्या है सारे रिपोर्ट कंप्यूटराइज्ड है, जिसका भी थोड़ा सा बोर्ड आ गया अब आपके टेंशन हो जाएगी तो ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। सेकेंड क्वेश्चन है सर जो बहुत ज़्यादा मेरे पास अभी आ रही है। सर हाँ, ये बहुत ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और इंटरनेट पे भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। स्विगी या जोमेटो आने के बाद से जो मेट्रो सिटीज़ में जो प्रॉब्लम है, लोग ऑर्डर देते हैं और लोगों के पास घर में खाना आता है, तो जो ईटिंग हैबिट्स हमारी ख़राब हुई है, राइट, उस पर आपका क्या राय है सर और इससे हमें कैसे बचना चाहिए? देखिए, 2 तरह की फैमिलीज हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली, इट मीन हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। अब वो शाम को आते हो खाना बनाना नहीं चाहते हैं, ऑर्डर दे दिया, फास्ट फूड आ गया। हम काम नहीं करते हैं, कैलोरी यूज़ नहीं हो रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी घट रही है, हम सारा का सारा फास्ट फूड और फैटी फूड खा रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारा वेट बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, फास्ट फूड के अंदर मसाले बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो पेट की बीमारियाँ जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं वो बहुत कॉमन हो गया है। दूसरी चीज़, काफ़ी हद तक हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है और वो हमारी बॉडी के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। ओके, तो सर लाइक ये तो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, बट कैसे बचा जाए आखिर इससे? आप अपने घर का यूज़ करें। मतलब घर हमारे माता पिता बनाते थे, शाम को बनाते थे, हम सुबह भी बासी खा लेते, आज आप बासी नहीं खा सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो सर लेकिन नेगी सर ने हमें अब लाइक बाहर भी लेके गए थे, तो यहाँ पे तो आपने सब कुछ अरेंज कर रखा है, बट मेट्रो सिटी में जो रेंट पे रहते हैं, जो लोग कमाने आए हैं यहाँ पे सर, मोस्टली लोग, राइट, उनके पास तो इतना लैंड नहीं, एग्रीकल्चर लैंड, तो वो कैसे इससे बच सके? कोशिश ये करें देसी खाना खाएं। जो भी आप सब्ज़ी लेते हैं ज़्यादातर 99% गंदे पानी से आती हैं, उनके अंदर कीड़े की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आपका अगर ब्रेन में चला गया, आप जैसे मान लो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन, नॉन वेज अगर जो मीट खाते हैं उनके कीड़े चले जाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनमें भी चले जाते हैं, उनको दौरे की बीमारी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? जो हम गोभी हैं, लैट्रिन का पानी आता है, उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, हम उनको बहुत अच्छी तरह वॉश नहीं कर सकते। फिर केमिकल का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। कोई भी अगर आप अपने घर में एक पौधा लगा लीजिए, आप देखेंगे जब वो मैच्योर होगा तब तक सारे कीड़ों के पत्ते खा जाते हैं, और जबकि आप बाजार में जाते बिल्कुल हरी होती है, एक भी होल नहीं होता। दूसरी चीज़, आप बैंगन लेंगे बिल्कुल चमचमाता होता है। क्यों? उसके अंदर पेंट करते हैं। आपने कभी देखा हो, मैं यूट्यूब पे 1-2 बार मैंने देखा है। आप भिंडी है, आप तोड़ेंगे, भिंडी की जो पत्ती होती है, जहाँ से भिंडी ऊपर होती है, वो हरी होती है, हल्की सी पीली होती है, लेकिन अगर सारा कलर एक जैसा है भिंडी का भी पत्ते का, इट मीन्स वो ऑलरेडी कलर किया हुआ है। तो मतलब ये जो हमें हरे भरे बिल्कुल पत्तेदार बिल्कुल दिखता है, वो ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं। अच्छा, ओके। एक बार मेरे को और इस कंसर्न आया था, जैसे पालक मुरझाया हुआ था, मूली मुरझाई हुई हैं, उसमें कुछ केमिकल एक टब में डालते हैं और फिर उस केमिकल में उनको डबो देते हैं, तो ऐसे हरी हो जाती हैं जैसे भी आपने अभी तोड़ी हैं।
ये केमिकल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। थर्ड क्वेश्चन, यंग कपल्स परेशान है आज के समय में। मेट्रो सिटीज़ में इतनी महंगाई है कि अकेले एक इंसान काम करके अपनी फैमिली को चलाना बहुत टफ है, रेंट देना, जो रेंटर्स जो बाहर से आते हैं। तो सर आफ्टर मैरिज मैं ये देख रहा हूँ, मैं खुद भी देख रहा हूँ कि कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है सर। तो इसके पीछे क्या reasons? सबसे बड़ा है पहले आपकी पर्सनल लाइफ, वो लाइफ कैसी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपके पर्सनल रिलेशन कैसे हैं, आपकी लिविंग हैबिट्स कैसी हैं, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, मैडम की नाइट शिफ्ट है, आपकी नाइट है, उनकी मॉर्निंग है, तो एक प्रॉपर आपका एक फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाता। स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है कि भाग दौड़ की दुनिया में हमने ये देखा है कि टेस्टोस्टेरोन्स की मात्रा कम हो रही है, ओबेसिटी मोटापा बढ़ रहा है, उससे भी हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं। और हमारा जब टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाएगा तो आपके अंदर सेक्स करने की इच्छा कम हो जाएगी। सेक्स करने की इच्छा कम होगी, उसके अंदर वीर्य का बनना भी कम हो जाता है। वीर्य कम बन रहा है, आपकी फिजिकल लाइफ बहुत टेंस चल रही है, आपके फिजिकल रिलेशन सही नहीं है, दोनों वर्किंग है, इसलिए सबसे बड़ा इसी चीज़ पे रहा। सारी घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जो केमिकल अंधाधुंध यूज़ हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से संबंध है। हालांकि ये अलग बात है कि हम हर चीज़ को अभी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, उन पे थ्योरी नहीं हो सकती, उस पर हो नहीं पा रहा है, लेकिन ये सच यही है कि जो केमिकल और हमारी फिजिकल लाइफ और उसका रिलेशन बहुत बड़ा आपस में कोइंसिडेंस है। ओके सर, ये टेस्टोस्टेरोन जो वर्ड्स है ना, ये काफ़ी फैंसी वर्ड्स है इंटरनेट पे और जेंजी के लिए कि लाइक आप आजकल लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ भी देख लिया टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, तो उसको ना जो नॉर्मल बच्चे और जो मैच्योर बच्चे भी है ना लोग हैं उसको यूज कर लेते हैं बिना उसके साइड इफ़ेक्ट्स के। जैसे मैंने ही देखा कि शिलाजीत खाने से, सतावरी खाने से। तो सर इसको कैसे आप क्या लगता है कि मैं अगर डॉक्टर नहीं हूँ और मैं आपको गुर्दे साफ करने की सलाह दे रहा हूँ, हार्ट को ठीक करने की सलाह दे रहा हूँ, मसल्स बनाने की सलाह, तो पहले मेरी ड्यूटी बनती है जो मुझे सलाह दे रहा है क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या वो डॉक्टर है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स होता है जिसको मेल हार्मोन कहते हैं। आपका सारा रिलेशन मेल का टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड है, इसी तरह फीमेल का एस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट है। अगर हम अभी से टेस्टोस्टेरोन लेंगे उससे क्या आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी, पिच उसकी ऐसे लगेगा 10 साल का बच्चे को आप एक टेस्टोस्टेरोन लगा दो, 20 दिन बाद ऐसे लगेगा वो 30 साल का आदमी बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर मेच्योरिटी आती है। समय के साथ टेस्टोस्टेरोन इन एन एवरेज 12 साल में बनना स्टार्ट हो जाता है और आपके मुंह पर मूछें, आपकी दाढ़ी और आपके मेल ऑर्गन्स पे हेयर्स, ये टेस्टोस्टेरोन की देन है। अगर टेस्टोस्टेरोन ठीक है तो आप उसको देख के बता सकते हैं इज़ नॉर्मल, लेकिन हमारे फिजिकल स्ट्रेस से उसका भी बढ़ना कम हो गया है। खाली टेस्टोस्टेरोन हमारे फिजिकल रिलेशन का आधार नहीं है, हमारी पर्सनल बॉन्डिंग भी रिलेशन का आधार है। मेट्रो सिटी में बच्चों में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है सर, तो इसके एक तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाई जाए और सर इसके लिए आप क्या सोचते हो सर? क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में अगर थोड़ा सा भी बच्चा या बड़ा बीमार होता है वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। राइट। उसका अपना नेचुरल एक्सपोजर नहीं है, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ उन्हें एक्सपोजर नहीं है। मान लो मेरे को जुकाम हुआ है, एक वायरस मेरी बॉडी में जाएगा, मेरी बॉडी उसको पढ़ेगी, उसको कहते हैं टीचिंग, उसको आइडेंटिफाई करेगी कि ये कीटाणु आप बाहर से है और मैं अपनी बॉडी को उससे लड़ने के लिए तैयार करूँ। अगर हम हर मिनट पर दवाइयाँ खाएंगे तो वो एक्सपोजर खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। बार बार जैसे कहते हैं दुनिया भर के प्रोडक्ट्स मार्केट में इम्यूनिटी बढ़ाई है, इट इज़ रॉन्ग। किसी भी ऐसी चीज़ों से कोई इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। वो हमारी जो पीछे कोविड का ज़माना आया था उस टाइम से उन्होंने शरीर का, हमारी पॉकेट्स का एक बहुत बड़ा दोहन शुरू हो गया, एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो गया। अच्छा, इम्यूनिटी के नाम पे। यस, इम्यूनिटी के नाम पे। आप देखिए झुग्गियों में बच्चे रहते हैं, पैरों में कोई चप्पल नहीं है, शरीर पे कपड़ा नहीं है, और यू बिलीव मी मेरे हॉस्पिटल में नॉट इवन ए सिंगल उस कम्युनिटी का डेंगू, मलेरिया और कोविड का एडमिट नहीं हुआ आज तक। और जबकि मैं हर महीने उनके फ्री चेकिंग करने भी जाता हूँ। जुकाम खांसी होता है ऐसे घूमते रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कहाँ से है? हम प्रकृति के नज़दीक नहीं आ रहे, उससे दूर भाग रहे हैं। हर चीज़ में केमिकल यूज़ हो रहा है, नेचुरल नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, देसी घी है, अब उसमें एसेंस डाल के उसमें स्मेल आ रही है, घी की नहीं है वो। आप माँ बाप या पुराने गांव में आप जाइए, अगर थोड़ा सा घी बिखर जाए तो सारा दिन घर में देसी घी की स्मेल होती है, आज वो रोटी पे लगने से नहीं होती है। तो कितना चेंज हो गया। दूसरी चीज़ ये है, एक और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, हर एडवर्टाइजमेंट गाय का घी,
चाहे कोई भी कंपनी आपको दिखा रही है टीवी, एक गाय का घी खाइए, देसी घी है, क्या एक गाय देती है? भैंस का दूध कहाँ जा रहा है? भैंस का घी कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी आप एक कंपनी का घी खरीदो, उसका कलर एग्जैक्ट सेम है, तो इसका मतलब उसमें कलर है, राइट सेम नहीं हो सकता। हमने भी देखा है, भैंस 2 भैंसें 3 भैंसें एक गाय है, तो सबका दूध अलग अलग है, उसकी क्वालिटी अलग अलग है, उसमें फैट की परसेंटेज अलग अलग है, दूध का टेस्ट अलग अलग है। लेकिन यहाँ तो कन्याकुमारी तक पूरे भारत में एक जैसा कलर है, एक जैसा टेस्ट है, यानी एक ही गाय देती, बाकी गाय तो है ही। तो ये सब मिलावटी है। हर चीज़ को हमें अवेयर होना पड़ेगा। पहले हमें अपने आप को ढूंढना है कि हम कहाँ खड़े हैं, और जो दूसरा कह रहा है वो कितना सच कह रहा है। हम आंख बंद करके फॉलोअर्स हैं। मैं भी फादर हूँ एंड मेरे भी 2 बेटे हैं। तो नॉर्मली हम लोग भी टीवी पे देखते हैं बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत सारे तो सर एज ए फादर मैं इस प्रोफेशन से नहीं हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता। मैंने टीवी पे देख लिया, और हॉर्लिक्स काफ़ी बहुत दिनों से चल रही है, तमाम चीज़ें बॉर्नवीटा वगैरह, तो मैं पिछले 3-4 साल से अपने बच्चों को भी सर रेगुलर देता हूँ। आपका क्या मानना है कि पैकेज में होते हैं, इसमें सच में सब कुछ होता है? बहुत बड़ी मार्केटिंग है हर चीज़ की, गाय के दूध की, भैंस के दूध की, दाल की, चने की, आटे की, या हॉर्लिक्स की। हमने हॉर्लिक्स नहीं खाया, मेरे पेरेंट्स ने हॉर्लिक्स नहीं खाया, वो हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। मैं अगर हिल्स से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं ऊपर चढ़ूँगा तो मेरी मदर सीज 98 वो फटाफट चढ़ जाती है, उसने तो हॉर्लिक्स नहीं खाया। और मैं जाता हूँ तो ऐसे सांस लेता हूँ, मैंने हॉर्लिक्स खाया। जब तक आप अपना फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू नहीं करेंगे, इन चीज़ों के खाने का कोई फायदा नहीं। आपने देखा होगा बच्चे जाते हैं, हट्टी मिट्टी दिखाई देते हैं, लेकिन वो 10 कदम नहीं चल सकते, सांस फूल जाता है। फिजिकल वर्क फर्स्ट थिंग, नेचुरल डाइट सेकंड थिंग, और किसी भी फास्ट फूड से दूर रहना, ये हमारा सबसे पहला काम। अंधाधुंध मार्केटिंग की जो बताई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब ये सब एक बेचने का मार्केटिंग। लास्ट 2 क्वेश्चन है सर, क्योंकि मैं आपका बहुमूल्य समय टाइम दिया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट सर। 2 क्वेश्चन लास्ट है। एक तो सर कि सेवियर फाउंडेशन बहुत से बच्चों को सपोर्ट करती है जो कैंसर से सफ़र कर रहे होते हैं। सर आजकल छोटे बच्चों में कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई कैंसर, लंग कैंसर, तो सर इसके पीछे क्या रीज़न है कि रेगुलर 50 कॉल्स एवरीडे आती है सेवियर फाउंडेशन में कि मेरे बच्चों को कैंसर है? सर कैसे होता है? देखिए सर, ये किसी भी कैंसर के बारे में एक पॉइंट बताना या एक कारण बताना नॉट पॉसिबल। अगर हमें ऐसा हो तो इलाज हो जाएगा। हम कहते हैं ये भी है, अब हार्ट छोटी सी बात है, हार्ट डिजीज से हर आदमी वाकिफ है, लेकिन एक कारण नहीं है, किसी भी कैंसर का एक कारण नहीं है। डॉक्टर्स को कैंसर होते हैं, रेडिएशन है, वो सुबह से शाम तक एक्सरे करते हैं, वो केमिकल्स हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन है, उसकी वजह से कैंसर होते हैं। हमारा जो खाना है उसमें बहुत केमिकल इस्तेमाल हो रहा है अंधाधुंध, वो एक कारण हो सकता है। हमारी लिविंग हैबिट है, वो एक कारण हो सकता है। हम पेस्टिसाइड जो खा रहे हैं सुबह से शाम तक, कोई भी एक भी फ्रूट, सब्जी, दाना ऐसा ना जो विदाउट पेस्टिसाइड। और हमारे देश में इतनी बड़ी लेवल पे कोई भी इन्वेस्टिगेशंस, रिसर्च नहीं हो रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। जो लोग नहीं कि जनसंख्या एक कमाई है, जी नहीं। अगर मान लो मेरी गली में 100 घर है और वहाँ 1000 आदमी रहता है, तो उसको रहने के लिए कितनी जगह मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको बिजली नहीं मिलेगी, उसको खाना भी नहीं मिलेगा। तो ये सब गलत है। हमें ये सोचना है कि एक मिनिमम छोटी छोटी फैमिली, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, अच्छे से अच्छा साफ खाना, ये उसका प्रिवेंशन है सबसे बड़ा। अब 10 आदमी रहते हैं छोटी में, अगर एक को खांसी होगी सबको हो जाता है कॉन्टैक्ट। इतना करने से हज़ारों कीटाणु दूसरे आदमी तक चले जाते हैं, ट्रांसमिशन होता है। इट इज़ एयर टू एयर ट्रांसमिशन। टाइफाइड है, ओरो फीकल रूट, ओरो मीन्स मुँह से। मैं अपना लैट्रिन के हाथ साफ़ नहीं कर रहा हूँ, खाने से पहले हाथ साफ़ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे कीटाणु मेरे मुंह में जाएंगे, टाइफाइड हो गया। तो बेसिक हमें उसका रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उस पर इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए, उस पर रिसर्च भी करना चाहिए। लेकिन वो तो बहुत बाद में है। एक अमेरिका है, अगर उसके अंदर उसके यहाँ 50 लोग हैं, हमारे यहाँ 5000 लोग हैं, तो हम कहाँ से उस पर पैसा देंगे? पैसा तो जब भी देंगे ना किसी भी चीज़ के लिए, कि हमने ये रिसर्च करना कि हमारा अपनी ज़रूरत के बाद हमारी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। राइट। सबसे बड़ा कारण हमें खुद अवेयर करने का। गवर्नमेंट को दोष देना, किसी एक संस्था को दोष देना बिल्कुल गलत है, जब तक कि हमें उसके बारे में नहीं पता। एक मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि डॉक्टर्स के ऊपर सबसे बड़ा आरोप होता है कि डॉक्टर्स लूट रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले उसका कारण जानिए।
इसमें कहीं हम भी दोषी हैं और पत्रकार भी दोषी हैं। राइट सर। वहाँ एक पेशेंट को ये हो गया उसकी लापरवाही से, मतलब आपने पहले डिक्लेयर कर दिया वो डॉक्टर, आपको ये नहीं पता था पेशेंट को क्या परेशानी थी, क्या वो ठीक होने की हालत में आया था, क्या डॉक्टर ने कोशिश की या नहीं की। अब लोग कहते हैं जी मलेरिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उनको ये नहीं पता करोड़ों लोग ओनली मलेरिया से पूरी दुनिया में मरते हैं। सबको पता है क्लोरोक्विन दे दीजिए ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें किसी भी चीज़ में पहले कारण सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी आदमी सड़क पर खड़े होकर भाषण दे रहा है, किसी बस में बता रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए वो जो बता रहा है ये बात क्या वो डॉक्टर है, क्या उसे इस चीज़ की नॉलेज है, या खाली लोगों को गुमराह कर रहा है। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप पे सबसे पहले कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। एक और क्वेश्चन है सर लास्ट, आजकल हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है सर, तो जो बूढ़े माँ बाप होते हैं राइट, और उनके लिए उसको किसी भी बच्चे के लिए उनको मेंटेन करना बहुत ही टफ है। तो उस एज में क्या प्रिवेंट करना चाहिए, जो जैसे आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना चाहिए, चाहे जो लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं उनके लिए कैसे कैसे उनकी केयर करनी चाहिए सर? देखिए सबसे पहला बचाव का कारण होता है कि आपने अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। एक मिलिट्री मैन है वो 35 साल की सर्विस के बाद आ रहा है और घर में 10 दिन या 10 महीने में बूढ़ा दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, वो बैठ गया है। दूसरी, हर बात के लिए अपने घर में अपने आप को कंट्रोल करना है, कानून नहीं छाड़ना, सलाह नहीं देना, अपने आप को मिनिमम 45 मिनट आधा घंटा घूमिए, मिनिमम टेंशन पालिए, मिनिमम बहस करिए, अच्छी डाइट लिए। अच्छी डाइट का मतलब घी दूध नहीं है, जो है दूध भी लीजिए, दही भी लीजिए, सब्जी भी लीजिए, दाल भी लीजिए, मतलब मिक्स एंड हेल्दी डाइट। सबसे बड़ा और सिर्फ एक ही है, हमें अपने आप को बिजी रखना है, खुश रखना है और घर के साथ मिल के रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने वैल्यूबल आपने चीज़ें बताई हमारे दर्शकों को भी। आई होप कि जितने भी चीज़ें सर ने बताई है बहुत काम आएगी हम सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच अगेन सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक यू सर। वेरी मच।